जय हिंद दोस्तों, मैं सनी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल HD कंप्यूटर क्लासेस में। आई होप आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे हम लोग का चल रहा था मेमोरी, आज क्लास नंबर मेमोरी का 2 है, जिसमें मेमोरी का कल यूनिट मेजरमेंट के बारे में हुआ था। आज मेमोरी के बारे में आगे और कुछ देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। मेमोरी हमने कल बताया था कि मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं। तो 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है, इन सब के बारे में कल हो ही गया था। प्राइमरी मेमोरी में भी 2 टाइप की है, रैम रोम। रैम में क्या है, डी, ये भी 2 टाइप का है, डी रैम एस रैम। रोम में क्या है, तो 3 टाइप का, ई रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। ठीक है, आगे देखते हैं। रैम क्या है? रैम का फुल फॉर्म कल हो ही गया था, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैम क्या है? मेन एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है। रैम को क्या कहते हैं? मेन एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। रैम एक प्रकार का क्या है, तो वोलेटाइल सेमीकंडक्टर मेमोरी है, जो क्या है, अस्थायी मेमोरी है। आंतरिक, इसे इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, आंतरिक मेमोरी। और ये क्या है, अस्थायी मेमोरी होती है, वोलेटाइल मेमोरी है। ये इन्हें मेन मेमोरी भी कहते हैं। रैम और रोम को मेन मेमोरी भी कहते हैं। आगे देखते हैं। लाइट जाने पर या लाइट बंद होने पर, रैम में क्या होता है, लाइट जाने पर या लाइट बंद होने पर मौजूद डाटा डिलीट होने लगता है, नष्ट हो जाता है। CPU द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य को रैम में आना अनिवार्य है। कोई भी प्रोग्राम रन होते समय किस में लोड होता है, तो रैम में होता है। आगे देखते हैं। रैम कितने प्रकार के हैं, तो रैम 2 टाइप के हैं। कौन कौन सी? एस रैम और डी रैम। एस रैम क्या फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैटिक रैम। स्टैटिक, एस का मतलब होता है स्टैटिक, तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम का फुल फॉर्म क्या है, तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम क्या है, इसमें डेटा बनाए रखने के लिए हमें बार बार क्या करना पड़ता है, तो ये पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, रिफ्रेश करना पड़ता है। आप सबको आ सकता है कि कौन सी मेमोरी है, जो ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देगा, कौन सी मेमोरी डेटा को बनाए रखने के लिए बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, तो डी रैम। डी रैम इसे रिफ्यूजिंग या चीपर या स्लॉवर या विद्युत खपत कम होता है। वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा उपयोग में कौन सी मेमोरी की जाती है, तो डी रैम। आगे देखते हैं। डी रैम भी कई टाइप की होती हैं। जैसे कौन कौन सी हैं डी रैम में, कितने टाइप की है, तो बहुत सी टाइप की है। जैसे SDR, तो सिंगल डाटा रेट। DDR क्या है? डबल डाटा रेट। इसका फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है। SD रैम क्या है? सिंक्रोनाइजेस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यस रैम, इसमें रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती, ऑन होने तक डाटा बना रहता है इसमें। मांगी है, विद्युत की खपत अधिक लेता है। शेयर मार्केट में इसका यूज किया जाता है, ETC में। ये भी कई टाइप की होती हैं। जैसे ESIMM सिंगल इन लाइन मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है DIMM डबल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, ETC। आगे देखते हैं। कल गया कि मेमोरी रैम का आविष्कार किसने किया था, तो इसका किसने किया था? रॉबर्ट डेनार्ड ने। इन्वेंशन ऑफ रोम किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट डेनार्ड को कहा जाता है। इन्वेंशन ऑफ डी रैम, तो रॉबर्ट हेल डेनार्ड को कहा जाता है। इन्वेंशन ऑफ एस रैम, तो रॉबर्ट नॉर्मन को कहा जाता है। और डी रैम क्या है? रैम्बुअस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। बी रैम का फुल फॉर्म वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे देखते हैं। रोम क्या है, तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टी, इसे और रैम के नाम से भी जाना जाता है। और रैम का फुल फॉर्म क्या है? और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम राइट ऑन रीड में नहीं होता है। और का फुल फॉर्म यही है, देखिए रोम यही है। ठीक है, ये इन दोनों मदरबोर्ड में लगे होते हैं, इन्हें इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, रैम रोम को। आगे देते हैं। यह क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। यह स्थायी मेमोरी होती है। लाइट जाने पर, सप्लाई बंद होने पर मौजूद डाटा नष्ट होने लगता है। रोम में उपस्थित अस्थायी प्रोग्राम बायोस कहाँ स्थित होता है, तो रैम में स्थित होता है।
रोम में होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आगे देखते हैं। रोम का प्रयोग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कैलकुलेटर, वॉशिंग मशीन या माइक्रोवेव, वीडियो गेम ईटीसी में किया जाता है। इसे बनाते समय ही इसमें क्या किया जाता है? प्रोग्राम डाल दिया जाता है। इस मेमोरी के अंदर एक प्रोग्राम है जिसे क्या कहते हैं? बायोस कहते हैं। इस मेमोरी के अंदर क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है जिसे बायोस कहते हैं। इसका फुल फॉर्म हो ही गया। बायोस क्या होता है? जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जो फर्स्ट प्रोग्राम मेमोरी लोड करता है वो बायोस ही करता है। आगे देखते हैं। यही है बायोस। बायोस देख लीजिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है इसका फुल फॉर्म, यही है हमारा बायोस। आगे देखते हैं। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम है जो सबसे पहले चलेगा। ठीक है। यह चेक करता है कि सभी पार्ट चल रहे हैं कि नहीं, कीबोर्ड पर लाइट जा रही है कि नहीं। ऑन करने पर कंप्यूटर को बूट अथवा शुरू करने हेतु इसका यूज किया जाता है। बायोस को ही पोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। सीमोस क्या है? सीमोस क्या है? उसका क्या है? इसका फुल फॉर्म में क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सीमोस का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य कंप्यूटर की घड़ी। सीमोस क्या है? एक प्रकार का बैटरी होती है जिसका यूज किसके लिए किया जाता है? जो हमने शुरुआत में ही बताया था कि जो कंप्यूटर में घड़ी लगी हुई होती है उसी को चलाने के लिए इसी का यूज किया जाता है। सीमोस बैटरी है जो हमें बैकअप प्रोवाइड करता है। ठीक है। आगे देखते हैं। रोम तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पी रैम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम। पी का फुल फॉर्म क्या है? तो प्रोग्रामेबल। और रोम का फुल फॉर्म क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी होती है। बनाते समय इसे खाली बनाया जाता है। बनाते समय इसे क्या होता है? खाली बनाया जाता है। इसे निर्माण के बाद कंटेंट को केवल एक बार ही बदला जा सकता है। एक बनाते समय हम खाली बनाते हैं लेकिन इसके कंटेंट को मात्र एक बार बदला जाता है। ईपी रोम क्या है? ईपी रोम का बार बार मिटाकर लिखा जा सकता है लेकिन किस कीड़ों से? तो यहाँ पर आ सकता है पराबैंगनी कीड़ों का यूज किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन में बार बार कि कौन सी कीड़े का यूज किया जाता है? तो पराबैंगनी कीड़ों का। आगे देखते हैं। डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें प्रोग्राम क्या है? लाइट की मदद से हम विद्युत की मदद से चेंज कर सकते हैं। आजकल जो हम मेमोरी एसडी कार्ड ईटीसी का यूज करते हैं किसकी मदद से? ईपी रोम हम यूज करते हैं क्योंकि हम लाइट की मदद से ही इसका यूज कर सकते हैं, इसलिए इसे हम फ्लैश मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। वोलाटाइल मेमोरी। इस मेमोरी को संग्रहित रखने के लिए लगातार पावर की आवश्यकता होती है। लाइट जाने पर इसमें मौजूद डाटा क्या होता है? नष्ट होने लगता है, मिट जाता है, नष्ट होने लगता है। आगे देखते हैं। वोलाटाइल में कौन कौन सी हो जाती है? तो रैम हो गया, एस रैम हो गया, डी रैम हो गया, कैश मेमोरी, रजिस्टर, ईटीसी रजिस्टर के बारे में भी देख ही लिया। आगे देखते हैं। इस मेमोरी में मौजूद डाटा लाइट जाने पर नॉन वोलाटाइल में क्या होता है कि इसमें जो डाटा मौजूद लाइट जाने पर संग्रहित रहता है। लाइट जाने पर इसमें मौजूद डाटा डिलीट नहीं होता लेकिन रैम में क्या होता है? डिलीट हो जाता है, रोम में नहीं डिलीट होता। इसका एग्जांपल कौन कौन से हैं? तो रोम हो गया, पी रोम हो गया, ई पी रोम हो गया, डबल ई पी रोम, नॉर नैंड। अच्छा, नॉन नैंड जानते हैं? गेट भी है। बुलियन अलजेब्रा आप सबको पढ़ाएंगे तो बुलियन अलजेब्रा में नैंड, नॉट, नॉर गेट ये सब बताएंगे। एसएसडी, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, ईटीसी। आगे देखते हैं। ये है रजिस्टर। रजिस्टर मेमोरी कौन कौन क्या है? तो रजिस्टर मेमोरी एक अस्थाई मेमोरी होती है जो सबसे फास्ट मेमोरी इसी को कहा जाता है। कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या है कि रजिस्टर सबसे फास्ट रजिस्टर मेमोरी होती है, उससे सिलो कैश मेमोरी होती है, उससे सिलो रैम होती है, ऐसे ऐसे फिर रोम होती है, ऐसे है सब। एच डी रैम, डी डी रैम ये सब हैं। रैम फास्ट होती है, फिर रोम होती है। ये सब क्या है? नॉन वोलाटाइल, ये वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि लाइट जाने पर इसमें मौजूद डाटा नष्ट हो जाता है। और बहुत बार अब की हमने देखा कि बहुत फ्लॉपी डिस्क वो क्या कहते हैं फिल, उसका फुल क्या है? आगे अच्छा हो जाएगा तो बताएंगे, भूल गए। आगे देखते हैं। रजिस्टर मेमोरी।
रजिस्टर मेमोरी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो सीपीयू द्वारा तुरंत उपयोग किए जाने वाले डेटा और निर्देशों को जल्दी से स्वीकार या संग्रहित करने और स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। रजिस्टर मेमोरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सीधे समझिए, सीपीयू द्वारा यूज की जाने वाली मेमोरी कौन सी है? तो रजिस्टर मेमोरी। ठीक है, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। हम पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एसटी कंप्यूटर क्लासेस पे मिल जाएगा आपको। आगे देखते हैं, सीपीयू द्वारा उपयोग किए जा रहे डेटा और निर्देशों को जल्दी से स्वीकार या संग्रहित करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो रजिस्टर का यूज किया जाता है। इसके द्वारा क्या किया जाता है? द्वारा उपयोग किए जाने वाले रजिस्टर को अक्सर प्रोसेसर रजिस्टर भी कहा जाता है। जो सीपीयू जिस रजिस्टर का यूज करता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो प्रोसेसर रजिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं, टाइप ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर के कितने प्रकार के होते हैं? ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि कितने टाइप के हैं रजिस्टर। तो रजिस्टर 7 प्रकार के होते हैं। पहला है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जामों में आता रहता है। एक्यूमुलेटर क्या है? दूसरा है डाटा रजिस्टर। तीसरा है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है? मेमोरी के एड्रेस को रखता है। एक्यूमुलेटर क्या है? जो एलयू द्वारा गणना की जाती है उसे रखता है। डाटा रजिस्टर क्या है? जो हमने एक एलयू द्वारा गणना किया उसे डाटा को स्टोर करता है। एमडीआर क्या है? ये भी एक रजिस्टर है जो कुछ समय के लिए रखता है, टेम्परेरी। प्रोग्राम काउंटर जो गणना किया जा रहा है अगले निर्देशों को करने के लिए तैयार रखता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो तुरंत किया जा रहा है गणना उसके लिए रखता है। एमबीआर क्या है? जो कुछ समय बाद अभी होना है उसको रखता है। ठीक है, आगे देखते हैं, एक्यूमुलेटर जैसे हमने बताया एलयू द्वारा किए गए गणनाओं का परिणाम को संग्रहित करता है। प्रोग्राम काउंटर क्या है? जो अगले निर्देश से निपटने के लिए, जैसे हमारा करंट इंस्ट्रक्शन चल रहा है, अगले इंस्ट्रक्शन जो आएगा उससे निपटने या उससे उसको स्थानांतरित करता है, ट्रैक रखता है। पीसी फिर इसे अगले पते या मेमोरी एड्रेस एमआर पर भेजता है। आगे देखते हैं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या है? एमएआर क्या है? या उन निर्देश के मेमोरी लोकेशन को स्टोर करता है जिन्हें मेमोरी से लेन या मेमोरी में स्टोर करने की आवश्यकता होती है। मेमोरी डाटा रजिस्टर क्या है? यह मेमोरी के किसी भी डेटा से प्राप्त निर्देशों को संग्रहित करता है जिसे मेमोरी में स्थानांतरित और संग्रहित किया जाता है। जैसे हमने बताया एमएआर क्या है? तो ये एड्रेस को रखता है। ये क्या है? कुछ समय के बाद जिसे एग्जीक्यूट किया जाना है उसे रखता है। एमडीआर। आगे देखते हैं, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या है? यह सबसे हाल ही में प्रोसेस प्राप्त निर्देशों को स्टोर करता है जबकि कोडित और निष्पादित करने की होने की प्रतीक्षा करता है। तो ये क्या करता है? सीधा साधा समझिए, जो करंट में एग्जीक्यूट हो रहा है उसको स्टोर करता है। आईबीआर क्या है? इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर क्या है? जिस इंस्ट्रक्शन को तुरंत निष्पादित नहीं किया जाना, कुछ टाइम बाद किया जाना है उसे रखता है। ठीक है, आगे देखते हैं, रजिस्टर मेमोरी कंप्यूटर की सबसे छोटी व सबसे तेज़ मेमोरी होती है। रजिस्टर की मेमोरी कौन सी है? सबसे छोटी होती है और सबसे तेज़ मेमोरी होती है। यह मेमोरी अन्य मेमोरी की तुलना में सबसे कम में डेटा को स्टोर करती है। रजिस्टर क्या है? सभी मेमोरी जैसे रैम रोम हो गया उनसे कम तुलना में ये मतलब समझ लीजिए केबी में खाली खाली ये डाटा स्टोर करता है, वो सब एमबी में करते हैं। सबसे छोटी बिट क्या है? बिट है, फिर बाइट है, निबल, फिर बाइट, फिर केबी। तो ये केबी या बिट बाइट तक डाटा स्टोर करता है, बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर नहीं करता। ठीक है, यह क्या है? हमने बताया अस्थाई मेमोरी होती है। आगे देखते हैं, सीपीयू क्या है? सीपीयू में हमने बताया कि इसमें 3 पार्ट होते हैं, एलयू, सीयू, एमयू। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में ही होता है कैश मेमोरी और रजिस्टर। रजिस्टर क्या है? तो रजिस्टर जो है कैश में सीपीयू के अंदर जो मेमोरी लगी होती है उसे रजिस्टर कहते हैं। कैश मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी रैम और सीपीयू के बीच जो लगी होती है मेमोरी उसे हम रैम कहते कैश मेमोरी कहते हैं, लेकिन जो सीपीयू में लगी होती है उसे रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, कैश मेमोरी या विशेष प्रकार की तीव्र मेमोरी
तीव्र या प्राइमरी मेमोरी होती है। बार बार उपयोग में आने वाले डेटा को कैश मेमोरी में रखा जाता है। जैसे हमने बताया ना, सीपीयू और रैम के बीच में होता है जो बार बार एग्जीक्यूट करने वाली डाटा होती है, उसे कैश मेमोरी में रखा जाता है। आगे देखते हैं। कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के मध्य स्थित होती है। जैसे हमने बताया कि कैश मेमोरी जो है सीपीयू और रैम के मध्य स्थित होती है। सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के मध्य स्थित होती है। कैश मेमोरी को सीपीयू की मेमोरी भी कहा जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि किस मेमोरी को सीपीयू की मेमोरी कहा जाता है। अगर रजिस्टर में नहीं है तो कैश मेमोरी लगेगा, अगर रजिस्टर है तो रजिस्टर को ही लगाएंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। कंप्यूटर प्रोसेसर सामान्यतः रैम से डेटा पढ़ने में लगभग कितने समय लगता है। अगर सीपीयू जो है अगर डायरेक्ट रैम से डाटा पढ़े तो कितना समय लगेगा, 180 नैनोसेकंड। लेकिन इस समय एक जो रैम से डाटा पढ़ने में समय लगता है उसे क्या कहते हैं, एक्सेस टाइम कहते हैं। मेमोरी एक्सेस टाइम जितना कम होगा कंप्यूटर की गति उतनी अधिक होगी। इसी को हमने 180 नैनोसेकंड लगता था, उसी को हमने टाइम को और कम करते हुए 45 नैनोसेकंड लगने लगा। हमने कैश मेमोरी बीच में लगा दिया जो, इसीलिए। ठीक है, आगे देखते हैं। यह है कैश मेमोरी। सीपीयू रहेगा, फिर कैश, फिर प्राइमरी मेमोरी, फिर सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, आगे देखते हैं। सीपीयू हो गया, कैश हो गया, रैम हो गया। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 देख लीजिए आप सब। आगे देखते हैं। सीपीयू और रैम के बीच मेमोरी। सीपीयू और रैम के बीच कौन सी मेमोरी होती है। ऑप्शन में आ सकता है कि सीपीयू और रैम के बीच कौन सी मेमोरी होती है, तो होती है कैश मेमोरी। सीपीयू जो डायरेक्ट डाटा कैश में से लेता है, सीपीयू डायरेक्ट डाटा किससे लेता है, कैश मेमोरी से लेता है। ठीक है। कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, रजिस्टर अपान कैश। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर रजिस्टर है तो रजिस्टर लगाएंगे, नहीं तो कैश लगाएंगे। सीपीयू की सबसे नज़दीक मेमोरी कौन सी है, तो कैश मेमोरी है। आ सकता है कि सीपीयू की सबसे नज़दीक मेमोरी कौन सी है, कैश मेमोरी है। किसी मेमोरी का सीपीयू तक डाटा उपलब्ध कराने में लगा समय को क्या कहते हैं। जैसे हमने कहा नहीं, अगर वो डायरेक्ट रैम से सीपीयू अगर डाटा एग्जीक्यूट करेगा तो 180 नैनोसेकंड लगते हैं, लेकिन अगर कैश से करेगा तो 45 नैनोसेकंड में। तो वही कह रहा है कि सीपीयू तक डेटा उपलब्ध कराने में लगे समय को क्या कहते हैं, तो उसे हम एक्सेस टाइम कहते हैं। मेमोरी की क्षमता सबसे फास्ट कौन सी होती है, रजिस्टर होती है, फिर कैश, फिर रैम, फिर रोम। रैम में भी दो टाइप के है, रैम डी रैम। उसमें जो डिफाइन किया गया है वो सब देख लीजिएगा। पहले रैम है फिर रोम आएगा, उससे फास्ट यही है। आगे देखते हैं। मेमोरी की स्पीड देख लीजिए कौन कौन सी मेमोरी। पहले रजिस्टर होगा, फिर कैश होगा, फिर रैम, एस रैम, फिर डी रैम, फिर रोम, फिर मैग्नेटिक डिस्क, फिर ऑप्टिकल डिस्क, फिर मैग्नेटिक टेप। वही है सीपीयू, रजिस्टर, कैश, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टेप। इसे क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो है मेन मेमोरी तक, इसे कहते हैं इंटरनल डिवाइस, और इसे यहाँ से यहाँ तक कहते हैं एक्सटर्नल डिवाइस। यही है। आगे देखते हैं। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल HD कंप्यूटर क्लासेस पे आपको मिल जाएगा। आप जाएंगे सर्च करेंगे HD कंप्यूटर क्लासेस, मिल जाएगा आपको। चलिए आज सेशन इसी पे समाप्त करते हैं। लगभग एक क्लास और लगेगा, 1 से 2 क्लास के अंदर मेमोरी ख़त्म हो जाएगा, आप लोग का सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा। बस हम लोग बहुत आराम से पूरे सिलेबस को कवर करते हुए प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे। ठीक है, चलिए सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।